जिले के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप पीछे देखकर समझ ही रहे होंगे कि हम किसी गांव में हैं। वजह स्पष्ट है, चुनाव का माहौल है और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोग लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के घटक दल के पार्टी के मखदुमपुर से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार के स्टार प्रचारक पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश कुमार चुन्नू शर्मा के नाम से इलाके में ये मशहूर हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। चुन्नू जी, स्वागत है आपका जहानाबाद न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नू जी, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप एनडीए के घटक नहीं थे। चुनाव के समय फैसला लिया आपके पार्टी प्रमुख ने कि हम एनडीए के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की? ये चुनावी गठजोड़ पसंद कर पा रहे हैं लोग? बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साहजनक माहौल है और लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो चाहते थे कि मांझी जी एनडीए के ही घटक दल में रहें, और यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जब लोकसभा में महागठबंधन का जब हिस्सा बने तो हम लोगों में काफ़ी निराशा हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, उस समय का कुछ एक अलग जो हम लोग का एजेंडा था, उसके लिए लालू जी ने कमिटमेंट कर रखा था। भले ही वो झूठा था, वो छलावा था, हम लोगों के को ठगा गया था, लेकिन अब पूरा जनता में खुशफहमी का माहौल है और सब झूम झूम कर सब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि आने वाला 28 तारीख को जो बैलेट बॉक्स होगा वो इस बार का ऐतिहासिक होगा। मखदुमपुर का जो निर्णय होगा, चुनाव का परिणाम जो 10 तारीख को होगा, वो लोगों का के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन कैंडिडेट एकदम नए नए चेहरे के तौर पर, भले ही वो पर्दे के पीछे कुछ करते रहे हों, लेकिन इस बार पर्दे के सामने हैं। तो क्या लगता है, किस तरह से ये समझाने की कोशिश है कि नहीं, नया कैंडिडेट नहीं है, कोई पुराना कैंडिडेट है जो राजनीति भी समझता है और विकास योजनाओं को भी समझता है? देखिए, हमारे कैंडिडेट जो हैं वो राजनीति में, भले ही बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन राजनीति से उनका पुराना लगाव रहा है। और जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जब मंत्री हुआ करते थे, जब मुख्यमंत्री हुए, मतलब लगातार उनके साथ जुड़े हुए, उनके साथ शायद बोलते तो हैं कि हम पीए के तौर पे काम भी करने का अनुभव प्राप्त है। और इसका हमको सबूत भी मिलता है कि जब भी हम एज ए सीएम उनसे मिलने जाते थे, एज ए मिनिस्टर हम मिलने जाते थे, तो हम देवेंद्र मांझी जी का प्रेजेंस, इंजीनियर देवेंद्र मांझी जी की उपस्थिति हम हर बार देखते थे। और मांझी जी के क्रियाकलाप में इनका निर्णायक भूमिका को भी हम महसूस करते थे। तो इससे पता चलता है कि राजनीति का इनका पुराना तजुर्बा है और जो लोगों से मिलने का इनका, लोगों के प्रति जो व्यवहार है, उससे भी लगता है कि नहीं, इनका ये एक राजनीति के लंबा खिलाड़ी साबित होंगे, एक मजबूत खिलाड़ी साबित होंगे और आने वाला समय में मखदुमपुर को एक मजबूत नेता मिलने जा रहा है। मांझी जी जब सीएम थे तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, उनके फैसले दबा दिए गए। तो क्या उन मुद्दों को लेकर भी आप जनता के बीच जा रहे हैं कि जो जीतन राम मांझी ने कहा था वो वादे अब पूरे किए जाएंगे? देखिए, अभी जब हम जनता के पास जा रहे हैं तो हमको कुछ नया मुद्दा वहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बात है, उस पर हम आते हैं। अभी फ़िलहाल जो एनडीए घटक दल का मुखिया नीतीश कुमार जी, या फिर जो बीजेपी का जो भी एजेंडा है, जो बिहार में लागू है, बिहार में जो चल रहा है, उससे ही जनता काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी खुशी महसूस कर रही है। चाहे वो हर घर नल जल हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, मतलब तमाम से पब्लिक जो है गदगद है। चाहे वो सुख शांति का माहौल हो, तो मतलब पब्लिक को कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के लोगों के हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारे नेता ने लिया था, उसका क्या? तो हम आपको बता देंगे कि जैसे ही बता देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारे नेता का मुख्यमंत्री पद गया, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कुर्सी संभाला और ये सच है कि उन्होंने तत्काल उन सभी निर्णयों को तत्काल कार्य से में प्रभाव में आने से रोका। लेकिन धीरे धीरे कुछ निर्णय को जो अति महत्वपूर्ण थे, जो जनता के हित में था, उसको धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ने लागू करने का भी काम किया। चाहे स्टूडेंट का मामला हो, किसान का मामला हो। और हमारे नेता ने ये बात रखा है, हर जनसभा में वो कहते रहते हैं कि जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, धीरे धीरे हम अपने एनडीए घटक दल के मुखिया नीतीश कुमार जी से बात करके उसको लागू करवाने का काम करेंगे। चाहे वो किसानों के हित में हो, जो बिजली माफ़ करने वाला है,
मतलब जो भी तमाम वो निर्णय, सबका विवरण यहाँ पर देना हम अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं, सारे लागू होंगे और जनता का सिर्फ भलाई 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 होगा। तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप किसी को टक्कर में ही नहीं मान रहे। कोई टक्कर में है मैदान में? सच कहिए तो दिल की बात आपने बोल दिया। पब्लिक का भी यही महसूस कर रही है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ पर अगर हम अपने विपक्षी उम्मीदवार की बात करें, एज ए उम्मीदवार तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो उनका जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से वो टिकट सिंबल लेकर आए हैं, तो वो पार्टी एक बदनाम पार्टी है। उस पार्टी की ओर कोई भी मखदूमपुर की जनता तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता देखना भी नहीं चाहती। उसका कारण ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और उनका पूरा परिवार, उनके मुखिया का परिवार, आदरणीय लालू जी की हम बात कर रहे हैं या उनके पूरे परिवार की जब बात कीजिए, तो वो उनका जो है माहौल में अशांति फैलाना पहला काम है। उनको माहौल में अन्याय फैलाना परम कर्तव्य है। और हम लोग के जो एनडीए गठबंधन है वो शांति की बात करती है, न्याय की बात करती है, लोगों के विकास की बात करती है। आप देख सकते हैं पिछला 15 साल लालू जी का कार्यकाल, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल, उसमें राबड़ी देवी जी का भी कार्यकाल जोड़कर 15 साल का कार्यकाल है, और इस बार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 15 साल का कार्यकाल है। क्या कोई तुलना है? एज ए नागरिक हम आपसे पूछते हैं, है कोई तुलना? हम तो जनता से कहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कुछ नेता कर रहे हैं कि 15 साल में ये नहीं हुआ, रोजगारी के अवसर बहुत कम पैदा हुए। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि बिगाड़ने वाले को 15 साल, तो बनाने वाले को, जबकि आप भी समझते हैं कि किसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है, लेकिन बनाना कितना कठिन काम है। कैसे कैसे हमारे नीतीश कुमार ने बिहार को तराशा है, तब जाकर आज ये बिहार अचीवमेंट उपलब्धि हासिल की है। तो बिहार के जनता ने अभी मन बना लिया है, इस अवधि के लिए भी नीतीश कुमार को ही रिन्यूअल कर दिया जाएगा। कोई कंटेस्ट नहीं, सिर्फ साइन, पब्लिक जो है रिन्यूअल जो है साइन करने के मूड में है। यही है आपकी बात। चलिए, तो देखते हैं आपके भरोसे पर जनता क्या अपना मत देती है। ये तो 10 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चुनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जहानाबाद।